स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आईटीआई से जुड़ी सभी अपडेट मिलती है, साथ में आपको आईटीआई से जुड़ी जो भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं समय पर आपको अपडेट किया जाता है। आज एक नई अपडेट है आपके सामने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। इसमें 9 जनवरी 2024 से फॉर्म शुरू हो जाएगा, यानी आज की डेट से, और लास्ट डेट होगी 30 जनवरी 2024। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि भाई वैकेंसी कब से कब चलने वाली है। तो फॉर्म 9 जनवरी 2024 से ओपन हो रहा है और लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024। जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, उम्र, सैलरी, सब कुछ बात कर लेते हैं। लोकेशन की बात कर लें तो कौन सा है, ये दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ के लिए वैकेंसी है। तो पोस्टिंग होगी तो यहीं पर होगी आपकी। जनरली जिस हिसाब से प्लांट वाइज वैकेंसी आती है तो ये वैकेंसी आपके सामने है। 3 जनवरी को ये यहाँ पर पब्लिश हुआ था। क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर लें तो अलग अलग पोस्ट है इसमें, एमबीबीएस की भी है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की भी है, लेकिन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। जैसे बीटेक का भी है, देख रहे हैं ना, बीटेक वगैरह बच्चों के लिए भी है, या फिर डिप्लोमा भी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम वीडियो में देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये डिप्लोमा वगैरह के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल वगैरह का। हम बात करेंगे आईटीआई के बच्चों की, ठीक है, क्योंकि वीडियो पर्पजली आप देख रहे हो मैक्सिमम बच्चे आईटीआई के जुड़े हुए हैं, तो आईटीआई की बात कर लेते हैं। तो आईटीआई में यहाँ पर देखिए 3 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, और सीटों की संख्या में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रीशियन में 10 सीट है, परमानेंट जॉब है, ये परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके बीच। फिटर 15 सीटें हैं, मशीनिस्ट की जो है 10 सीटें हैं, और ये पोस्ट का नाम है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। टेक्नीशियन ध्यान रखिए, टेक्नीशियन ट्रेनी S1 नाम से आपको जो भी जहाँ लिखा हुआ मिलेगा S1 मतलब ये आईटीआई का है। इसमें देखिए फुल टाइम आईटीआई लिखा है, यानी आपकी रेगुलर आईटीआई होनी चाहिए। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, यही 3 ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, और अन्य ट्रेड है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियरली मेंशन है तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट रिकग्नाइज लिखा हुआ है। गवर्नमेंट रिकग्नाइज मतलब ये होता है कि मान्यता प्राप्त आईटीआई होनी चाहिए। तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं आपका यार एनसीवीटी है, एससीवीटी है, या प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, फर्क नहीं पड़ता। आपका अफिलेटेड होना चाहिए, मतलब आईटीआई एनसीवीटी की होगी या तो एससीवीटी की होगी, है ना। तो इन्होंने ऐसा लिखा नहीं है कि एनसीवीटी होना चाहिए, तो हम ये मान के चलेंगे कि एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों बच्चे अप्लाई करेंगे। अधिकतम आपकी जो उम्र है 28 वर्ष होनी चाहिए। टोटल सीटें हो गई 35, तीनों ट्रेड की मिलाकर। तो ये जो 28 वर्ष है इसमें छूट भी मिलती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, या फिर आपके SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं। जैसे आपको पता होगा ओबीसी में 3 वर्ष की छूट मिलती है, आप 28 की जगह 31 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और जैसे एससी में आप, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है, 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अलग से नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन आरक्षण का फायदा आप उठा के, ज़्यादा भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको अपना सर्टिफिकेट जरूर देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आईटीआई होनी चाहिए 3 ट्रेड में, ये आपका क्लियर हो गया। सीटों की संख्या हो गई, एज भी मैंने आपको बता दिया। वही क्वालिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है कि ये अगर बॉयलर वाला जो इसके ऊपर की वैकेंसी थी, ये बॉयलर वाली, तो इसमें आपको डिप्लोमा के साथ साथ जो है बॉयलर का सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होगा। तो ये तो डिप्लोमा वाले बच्चों की बात होगी, तो हम लोग इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आईटीआई की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क दिया हुआ है कि जो क्वालिफाइंग मार्क है, जो एग्जाम होगा उसमें आपको क्वालिफाई, है ना, क्वालिफाई करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चला जाए 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, सीबीटी का जो पेपर होगा 100 नंबर का, तो अगर आप आईटीआई हैं तो आपको कम से कम 50 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। बाकी मेरिट तो नंबर के हिसाब से बनेगी। तो ये नहीं है कि 50% आप कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये क्वालिफाइंग मार्क है कि भाई क्वालिफाई करेंगे तो आगे कुछ फिर मेरिट में आपका नाम आएगा, सेलेक्ट होगा, जो कुछ भी प्रोसीजर होगा, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। जो मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सीटों की संख्या अलग अलग है, बाकी ये आरक्षण वाइज किसकी कितनी सीट रिजर्व है आप देख सकते हैं। ये रिजर्व है SC ST OBC AWS, इस तरह से जो कैटेगरीज बनी हुई है उसी के सामने नीचे सीटों की संख्या भी दे दिया है। जैसे 10 में 5 जनरल की है, फिटर की 6 जनरल की है, मशीनिस्ट की 5। पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक ऐसा नहीं है किसी एक जगह के। पूरे भारत के जो बच्चे हैं आईटीआई पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसका ध्यान रखिएगा कि SC का सर्टिफिकेट है तो उस पर डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन ओबीसी का अगर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, या फिर 31 मार्च 2024 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अगर बनवाएंगे तो उनका भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का है तो आपका दोबारा बनवाना पड़ेगा, ठीक है। एज की बात जो मैंने आपको बता दिया, SC ST के बच्चों को 5 साल का छूट मिलेगा उम्र में, ओबीसी बच्चों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। कम से कम उम्र की बात करें तो 18 वर्ष होती है। ऐसी जो प्लांट वाली जॉब होती है ज़्यादा, तो उसमें कम से कम उम्र जो है 18 वर्ष
होनी चाहिए, तभी आपको ऐसी जगहों पर नौकरी के लिए एंट्री मिलती है। अप्रेंटिस वगैरह में थोड़ा कम पर ले लेते हैं, लेकिन जॉब के लिए 18 वर्ष से नीचे नहीं लेते। फिजिकल भी यहाँ पर देखना होगा, आपकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इंजीनियरिंग की बात किया है तो ये जो ITI डिप्लोमा है सब इंजीनियरिंग में आएगा, ठीक है। नॉन इंजीनियरिंग में वो मेडिकल वगैरह है, जो डॉक्टर वॉक्टर वाली पोस्ट है वो भली हो सकती है। तो आप ये मान चलो आपकी हाइट 155 होनी चाहिए अगर आप मेल हैं, तो फीमेल है तो 143 सेंटीमीटर। वेट की बात है मिनिमम 45 और फीमेल में मिनिमम 35 है। तो ये आप लोग अपना पहले से नाप वाप लीजिएगा फीता लेके, है ना। चलिए, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले CBT एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद कैंडिडेट की 1 के 3 के रेशियो, मतलब एक सीट पर 3 लोगों को बुलाएंगे और उस 3 लोगों को जो है स्किल टेस्ट या इंटरव्यू टेस्ट वाइज इस तरह से कुछ कराएंगे और उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। मोस्टली स्किल टेस्ट का आजकल कल्चर है, तो मानकर चलिए स्किल टेस्ट ही ये कराने वाले हैं। तो ये चीज़ हो गई जो मैंने आपका ITI का बता दिया। बाकी वेबसाइट इन्होंने बताया sell.co.in, इसी वेबसाइट पर आपको सारा कुछ ऑफिशियल मिलेगा। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी आप यहीं से वेरीफाई करेंगे, यहीं से अप्लाई करेंगे sell.co.in पर। सेंटर कहाँ का बनेगा, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा पहला आपका सेंटर बनेगा भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, दिल्ली NCR, पटना, रांची, ये जगहें हैं। इसके आसपास ही सेंटर रहेगा, अन्य जगहों पर सेंटर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले से अपना बता दिया कि इन शहरों में भाई हम सेंटर बनाने वाले हैं। सेंटर आप अपने हिसाब से बदलवा नहीं सकते हैं, जो सेंटर आएगा उसी सेंटर पर आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद बात करें जो ITI वाली सीट है, उस पर आपको 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 2 साल के बाद आपको जो है परमानेंट नौकरी पर रखा जाएगा। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, आजकल जो भी वैकेंसी आ रही है इस तरह की, उसमें ये कॉमन सी चीज़ हो गई है कि 2 साल आपको इस ट्रेनिंग पर रखते हैं और उस दौरान आपको पैसा भी कम मिलता है, लेकिन तीसरे साल परमानेंट का प्रोसीजर रहता है। पहले साल आपको 12,900 रुपये पर मंथ मिलेंगे और दूसरे साल 15,000 पर मंथ जो है मिलने लगेगा। यानी ज्वाइनिंग के 12 महीने तक 12,900 रुपये, 13वें महीने से 24 महीने तक जो है 15,000 रुपये पर मंथ आपका मिलेगा। उसके बाद आपका भी देखा जाएगा बाकी कि क्या हिसाब है आपका, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, जो भी इनका क्राइटेरिया हो उसके हिसाब से आगे ये परमानेंट करेंगे। परमानेंट होने के बाद आपकी सैलरी लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास बन जाएगी। एक इन्होंने रेंज दिया हुआ है 25 से 35, लेकिन आप 2 साल बाद परमानेंट होंगे तब तक DA वगैरह और भत्ता वत्ता सब बढ़ जाता है, तो मान के चलिए सैलरी आपकी 40 के ऊपर ही जाएगी तब तक, ठीक है। अभी यहाँ पर रेंज इन्होंने 25 से 35 के बीच दिया हुआ है। बाकी और भी फैसिलिटीज होती है मेडिकल वगैरह और सब, तो आपको नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट जॉब में मिलता है वही सब रहेगा। जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी, जब तक ट्रेनिंग में रहेंगे बहुत सी चीज़ें आपकी नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। एग्जामिनेशन के लिए आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी। आप जनरल और OBC EWS के बच्चे हैं तो आप 300 रुपये फीस जमा करेंगे। SC ST और जो दिव्यांग बच्चे हैं इस तरह के, तो उनको 100 रुपये फीस देनी होगी। ये ITI वाली सीट की मैं बात यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। 300 रुपये और 100 रुपये ये फीस है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। फॉर्म ऑनलाइन ही होगा, कोई ऑफलाइन नहीं है कि आपने कहीं पेपर पर भेज दिया, कैसे भेज दे, नहीं। सेल की वेबसाइट पर जाना है sell.co.in, उसमें कैरियर्स का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वहां से आपको पूरी विज्ञप्ति मिल जाएगी, फॉर्म भी आप पूरा फिलअप कर सकते हैं। ये PDF जो है फॉर्म फिलअप करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी ऐसा होना चाहिए जो सही में काम करता हो, क्योंकि भविष्य में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है आपको मेल पर ही आती रहती है, ठीक है। तो मेल जो है सही होना चाहिए और लगातार चालू रहना चाहिए। और इसके बाद बात करें तो जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है। सबसे पहले सेल की वेबसाइट पर जाना है, कैरियर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहाँ पर यूजर मैनुअल है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, उसी ID पासवर्ड से आप दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फोटो, सिग्नेचर और जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगेगा वो सब स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होगा। उसका प्रिंट आउट लेना होगा, एप्लीकेशन ID वगैरह होगा जिसको आप नोट करेंगे। प्रिंट आउट संभाल के रखेंगे, क्योंकि भविष्य में जो है ज़रूरत पड़ती है, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका सिलेक्शन होता है तो ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं। तो जो भी प्रिंट आउट आप रखें, फीस का, फीस जमा करने की रसीद हो गई और ये सब चीज़ें आपको संभाल कर रखना चाहिए। बाकी इंडियन होने चाहिए, आपकी मिनिमम जो उम्र है 18 वर्ष होनी चाहिए, जो मैंने आपकी ऑलरेडी बता दिया है। बाकी अगर आप जो भी क्राइटेरिया है उसमें फुलफिल नहीं होते हैं तो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जैसे होता है आपकी जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सब फॉर्म जब फिलअप हो रहा है उसके पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी ITI जैसे बहुत से बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे,
वो पास नहीं हुए होंगे, तो ऐसे लोग फॉर्म ना भरें। पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं 2024 जुलाई में परीक्षा देने वाला हूँ, तो अभी मैं अपना फॉर्म फिलअप कर दूँ, तो ऐसे बच्चे फॉर्म ना फिलअप करें, वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो आप एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये रहा मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के नाम से लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, फटाफट अपना फॉर्म फिलअप करिए। बहुत से बच्चे सोचें सीटों की संख्या कम है, लेकिन आजकल वैकेंसी जो आती हैं कम सीटों पर ही आती है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 30 लोगों की जॉब तो लगने वाली है, तो इस 30 लोगों में आपका भी नाम हो सकता है। 30 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा था शायद, मैं कम कर दिया। 35 है, 35 सीटें हैं। तो आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, आप यही मानकर फॉर्म को अप्लाई करो। और कोशिश तो करना पड़ेगा आपको। कहीं कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार 500, 1000, 3000, 5000 सीट आएगी तो अप्लाई करूंगा। तो ऐसा इंतजार करने से अच्छा है कि आप अप्लाई करते रहें जब तक एज है। एक टाइम के बाद आपका उम्र निकल जाएगा, फिर पढ़ने का जज्बा डाउन हो जाएगा। तो जो मौके सामने हैं उनका फ़ायदा उठाइए। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे भविष्य में सभी अपडेट आपको मिल पाए आईटीआई से जुड़ी, प्लस आईटीआई से वैकेंसी से भी जुड़ी जो अपडेट है आपको यहीं पर मिलती रहती है। धन्यवाद।